स्वागत है साथियों आज के इस वीडियो में, जिसमें मैं सक्षमता 1 में पूछे गए सवालों के हूबहू प्रारूप पेश कर रहा हूं। 4 ऑप्शंस के साथ, और जो सवाल पूछे गए थे, जिस फॉर्मेट में पूछे गए थे, बिल्कुल वही फॉर्मेट है। आइए देखते हैं। जर्मनी में नाजी पार्टी के नेता कौन थे? 4 ऑप्शन हैं: विंस्टन चर्चिल, मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर और जोसेफ स्टालिन। सही उत्तर है एडोल्फ हिटलर। संघों का गठन 2 प्रकार से किया गया है। ये प्रश्न पढ़ने पर अंग्रेजी के प्रश्न से ज़्यादा इसका मंतव्य क्लियर होता है। फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड विथ 2 काइंड्स ऑफ स्टेट्स। पहला उत्तर सही है, 2 तरह के राज्यों से मिलकर बनता है संघ। नेक्स्ट है, संघ सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित कानून कौन बनाता है? और इसका सही जवाब है केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है उसे कहा जाता है? पहला, फेमिनिस्ट। सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। सबसे उत्तरी बिंदु केवल राज्यों के नाम दिए गए हैं, तो इसलिए सबसे उत्तरी बिंदु पर राज्य है जम्मू और कश्मीर। पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल, इन सभी राज्यों में जम्मू और कश्मीर सबसे उत्तरी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान साझा करता है, जो कि जम्मू कश्मीर में एक छोटी सी सीमा उसकी साझा होती है, और वो अभी पीओके वाली साइड में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? सही जवाब, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? वर्ष 1924, बेलगांव अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता केवल महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शंस हैं, पर हमें ऑप्शंस नहीं पढ़ने। सही जवाब है 28 अक्टूबर 1885। कांग्रेस ने अगस्त 1942 का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित किया था? सही जवाब है वर्धा अधिवेशन। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग के बारे में कौन असत्य है? सही जवाब है चौथा, तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी 2 लीग बनी रही। तो ये असत्य कथन खोजना था, और ये असत्य कथन है, बाकी सभी सत्य कथन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड से पूर्व कांग्रेस के किस नेता की गिरफ्तारी हुई थी? सही जवाब है सैफुद्दीन किचलू। इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा हो रही थी। अमृतसर में किस महिला मशीनरी को भीड़ द्वारा हिंसा का शिकार बनाया गया था? महिला मिशनरी को भीड़ द्वारा हिंसा का शिकार बनाया गया था। सही जवाब है मार्सिला शेरवुड। मार्सिला शेरवुड को भीड़ द्वारा हिंसा का शिकार बनाया गया। अगला प्रश्न, भीमराव अंबेडकर के साथ कांग्रेस और गांधी जी ने कौन सी संधि की? तो ये पूना पैक्ट था 1932 का। हरिजनों के लिए आरक्षण की बात इसमें थी। कौन सा राज्य बिहार के पश्चिम में स्थित है? बिहार के पश्चिम में स्थित है उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लगभग 70% ताज़ा पानी बर्फ़ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में खाली स्थान ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। सही जवाब है अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण के प्राथमिक कारण हैं?
जल प्रदूषण के प्राइमरी काउजेज आपको बताने हैं और वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, मानवीय गतिविधियाँ। अगला प्रश्न है, खरीफ फसलें देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत में उगाई जाती हैं और इनकी कटाई खाली स्थान में की जाती है। इनकी कटाई होती है सितंबर से लेकर अक्टूबर में। कर्नाटक में बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु बेल्ट में विशाल क्षेत्र है। ये किसका विशाल क्षेत्र है? इसका सही जवाब है लौह अयस्क। द फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप इन, पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? सही जवाब है कलकत्ता में। आयतन के माप की इकाई, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इज, सही जवाब है क्यूबिक सेंटीमीटर यानी घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, त्रिभुज की सर्वांग समता से संबंधित कथन किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई और इन भुजाओं की लंबाई और इन भुजाओं के मध्य स्थित कोण की माप दिया हुआ हो तो ये प्रतिबंध शर्त कौन सा है? सर्वांगसम होने के लिए दो भुजाएं और इनके बीच के कोण का माप बराबर हो दो त्रिभुजों में तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कहे जाते हैं। इस प्रतिबंध को कहा जाता है SAS प्रतिबंध यानी भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। निम्नलिखित में कौन सा शंकु का उदाहरण है? आपको शंकु के उदाहरण के रूप में बताना है। तो शंकु का उदाहरण है एक टेंट। एक टेंट जो इस प्रकार का लगा हुआ हो वह एक शंकु कहलाएगा। अगला प्रश्न है, शंकु का शीर्ष दृश्य कैसा दिखता है? शंकु का शीर्ष दृश्य सर्कुलर दिखता है, एक वृत्त की तरह दिखता है। अगला प्रश्न है, जब आप आइसक्रीम कोन को ऊर्ध्वाधर काट देते हैं तो आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट मिलता है? सही जवाब है इसका एक त्रिकोण, ट्रायंगल। आगे देखते हैं, 2585 में सैकड़े के स्थान के अंक का स्थानीय मान इकाई के स्थान के अंक के स्थानीय मान का है। सैकड़े के स्थान का अंक है वह है 5 है और इकाई के स्थान का अंक भी 5 ही है, तो सैकड़े पर जाने से उसमें 100 गुना हो जाएगा। इसका सही जवाब है 100 गुना, 100 टाइम्स, 5 और 500। अगला प्रश्न माइनस और प्लस ब्रैकेट से बाहर निकालने के ऊपर आधारित है। माइनस ब्रैकेट में -3 प्लस 5 माइनस ब्रैकेट में -7 प्लस -11, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस, तो +3 + 5 + 7 - 11, इसका कुल उत्तर होगा 4। अगला, -3 + 4 - 6 + 8, इसका मान बताना है। तो -3 और -6 -9 और 8 और 4 ये हो जाएगा +12, तो ये -3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर 3, दैट इज 9। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जो ऑप्शन है 3 प्लस में है। 3 प्लस में होने पर 3 + 4 + 8 - 6, तो 4 and 3 7 और 8 15 - 6 = 9। सही है। आगे चलते हैं।
और ये -56 -34 दोनों जुड़ जाएंगे, -56 और -34 90। तो इसका सही जवाब होगा -90। अगला प्रश्न है -2 -7 तथा -10 का गुणनफल प्राप्त होता है। इन सबको अगर हम गुना करें तो कितना प्राप्त होगा? -7 -2 और -10। 3 है माइनस तो माइनस होगा। 7 दूनी 14 और 10 से गुना करेंगे तो 140 माइनस में। ये सही जवाब होगा इसका। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गुण परिलक्षित होता है? 7 गुने 5 बराबर 5 गुने 7। ये कौन सा है? तो क्रम विनिमयता है। क्रम बदल गया है, यानी क्रम इसके आपस में बदल गए। देखिए क्रम विनिमय। आगे चलते हैं। 2 या अधिक संख्याओं का गुणनफल एक दूसरे का होता है। 2 या अधिक संख्याओं का गुणनफल एक दूसरे का एकाधिक मल्टीपल होता है। आगे चलते हैं। जब 2765 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है? तो ये एक सामान्य भाग है। इसको भाग करके देखेंगे कि हमारे पास क्या शेष बचता है। सही जवाब है 5। इसमें 5 शेष बचेगा। आगे चलते हैं। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 84 इंच का दरवाज़ा कितने सेंटीमीटर लंबा होगा? तो इसके लिए 84 इंच में हम लोग 2.54 से गुना कर देंगे और जो हमारा उत्तर आएगा वही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 213.36 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। 10 मिलीमीटर किसके बराबर है? तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। आगे 10-200 ग्राम्स बराबर हैं। तो अगर 200 ग्राम आपके पास हो जाएं तो ये किसके बराबर होंगे? तो 200 ग्राम में एक और शून्य बढ़ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होने पर और ये 2 केजी के बराबर हो जाएगा। आगे है माइनस, ये नहीं 3 केजी और 350 ग्राम में हैं। तो 3 केजी और 350 ग्राम में क्या है? इसके सही ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। तो ये 3 केजी और 350 ग्राम, 3 केजी बराबर 3000 ग्राम, 350 ग्राम उसमें और जोड़ लीजिए तो 3350 ग्राम। आगे कोको कोला फैक्ट्री की मशीन 4 घंटे में 640 बोतलें भरती है। 1 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? 4 घंटे में 640, तो 1 घंटे में 640 में भाग देंगे 4 से और ये 16 चौके 64 तो 160 इसका सही उत्तर होगा। कोको कोला फैक्ट्री की एक मशीन 4 घंटे में 640 बोतलें भरती है। यह 1 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? हाँ, 1 घंटे में कुछ दिक्कत है इसमें। आगे चलते हैं। बीम का वजन कितना है? यदि बीम 9 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर गहरा लोहे का बना है जिसका वजन 50 किलोग्राम प्रति घन मीटर है, तो सबको पहले तो हम लोग मीटर में बदल लेंगे। 9 मीटर और ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 40/100 और इस 20 को भी 20/100 और इन सबको मीटर में बदल लिए तो ये हो गया 0.4 और 0.2। अब क्या करेंगे? अब इसको एक बीम है तो इसको एक बेलन की तरह हम लोग बनाएंगे। पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच, इसका जो आयतन होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच करके
और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 50 किलोग्राम से, तो हमें सही उत्तर प्राप्त होगा 22/7 गुने ये बेलन नहीं, यह एक घनाभ होगा, तो इसको बस गुना करना है 9 गुने 0.4 गुने 0.2 गुने 50। गुना करेंगे 9 चौके 36, 36 दूनी 72 और उसमें 5 से 5 दूनी 10 की सुन्ना हाथ में 1, 7 × 5 = 35 और 1 36, इतना। और इसमें हम लोग 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे, तो 36 किलोग्राम इसका सही उत्तर आएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ज्ञात करने के लिए टैली चिन्हों का उपयोग किया जाता है। तो टैली चिन्हों का उपयोग किया जाता है फ्रीक्वेंसी को ज्ञात करने के लिए। अगला प्रश्न है, एक त्रिकोणीय संख्या है। एक त्रिकोणीय संख्या क्या है भाई? 3 एक त्रिकोणीय संख्या है। 3 एक त्रिकोणीय संख्या है, इसका आंसर हम लोग को मिलेगा। एक वर्ग 2 के योग से बनता है। 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के योग से बनता है। जैसे 9 बराबर 5 + 4 लगातार प्राकृत संख्याएं। अगला है श्रृंखला 2, 6, 15, 31, 56 और 93 में कौन सी संख्या गलत है? तो इसमें 2, 6, 15, 31, 56 और 93 दोनों के बीच का अंतर 4 जो कि 2 के वर्ग के बराबर है। इन दोनों के बीच के अंतर 9 जो कि 3 का वर्ग के बराबर है। इन दोनों के बीच का अंतर 16 जो कि 4 के वर्ग के बराबर है। और इन दोनों के बीच का अंतर 25 जो कि 5 के वर्ग के बराबर है। तो अब इन दोनों के बीच 36 होना चाहिए अंतर, जो कि 6 का वर्ग होगा। और इस अंक को 93 को 92 होना चाहिए। तो सही जवाब है, कौन सी संख्या गलत है? तो वह है 93। आगे चलते हैं। वहीदा ने 3,300 रुपये में एक कूलर खरीदा है। 10% टैक्स सहित वैट जोड़ने से पहले इस एयर कूलर की कीमत क्या थी? तो 3,000 रुपये पर 10% के दर से अगर हम टैक्स जोड़ें तो यह 3,000 रुपये पर, तो 3,000 रुपये का 10% निकाल लेते हैं। तो 10% निकालने पर यह 300 रुपये होगा। और यह 300 रुपये 3,000 में जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 3,300 रुपये। तो इसका सही जवाब होगा 3,000 रुपये। अगला प्रश्न है, 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं और उनके घनों का योग 33,957 है। इन तीनों संख्याओं का योग क्या है? तो इसको बनाने के लिए तीनों संख्याओं के अनुपात 2x, 3x, 4x मान लिए। इसमें हमने इनका अब घन किया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8x³, 3 तिया 9 तिया 27x³, और ये 4 है तो 4 चौके 16 चौके 64x³। अब इन घनों का योग 7 4 11 और 8 19 के 9 हाथ में 1, 6 1 7 और 2 9, 99x³। अगर हम 33,957 में
99 से भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 343, जो कि 7 का क्यूब है। अब इस 7 को 2x, 3x, 4x में गुना करेंगे तो 2 सते 14, 3 सते 21 और 4 सते 28 और सबको जोड़ दीजिए। 8 1 9, 9 4 13 की 3 हाथ में 1, 2 और 2 4 है, 1 5 और 1 6, 63। इसका सही उत्तर आएगा 63। सही जवाब। आगे चलते हैं। x के साथ x y के साथ व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है। जब x 3.5 है तब y 2.4 है और जब x 5.6 है तब y का मान क्या होगा। इसको बनाने के लिए x व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ये एक साइन जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। इसको इक्वल टू में बनाने के लिए x बराबर k एक कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है k/y, यानी k बराबर x गुना y। k बराबर 3.5 गुना 2.4, इतना हमने कर लिया। अब हमें पता है कि k बराबर जो है वो x गुना y है, 3.5 और 2.4। x 5/6 है बराबर k/y। y का मान निकालने के लिए k/5.6 y बराबर, तो k का मान हमको पता है 3.5 गुने 2.4, तो 3.5 गुने 2.4 और बटा 5.6। 12 दूनी 24 और ये 56, 28, 4 3 ये 12 और 7 चौक 28, 7 5 35 और 5 3 ये 15। यह है 1.5। सही उत्तर होगा 1.5। y का मान 1.5 होगा। आगे, निम्न में से कौन सा कथन गणित की पाठ्य पुस्तक के संबंध में सही नहीं है। गणित के पाठ्य पुस्तक के संबंध में सही नहीं है। एक गणित की पाठ्य पुस्तक में केवल हल किए हुए उदाहरण होने चाहिए, नहीं उसमें प्रश्न भी होने चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर -3/4 और b बराबर 5/6 है तो निम्न में से कौन सा a और b के बीच स्थित नहीं है। तो ये एक संख्या रेखा पर इसको बना लेंगे, बीच में 0, इधर -3/4 और इधर 5/6। बीच में सभी संख्याओं को देखेंगे और सारे ऑप्शंस को आप अगर गौर से देखें तो इसमें जो उत्तर होगा वह -7/9 होगा। ये काफ़ी पार निकल जाएगा बाएं साइड में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित से अशुद्ध कथन को पहचानिए। अशुद्ध कथन को पहचानना है। इसका सही जवाब है, गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता है। तो गणित में अनुमान लगाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, यदि दो राशियां x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम के रूप में घटते बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अभी हमने व्युत्क्रम वाला बनाया था और x और y पे ही बनाया था, तो इसका सही आंसर है उनके संबंधी मानों का गुणन एक समान बना रहता है, यानी x गुने y बराबर k। यह एक हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियतांक रहता है। आगे, खेल के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है।
आंसर है दूसरा, यह उन बच्चों के लिए अच्छा नहीं है जो दूसरे बच्चों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई महसूस करते हैं। अगर ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जो दूसरों से तालमेल बिठाने में कठिनाई महसूस करते हैं तो उन्हें तो और खेल खेलना चाहिए, खेल के द्वारा उनमें सामंजस्य उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न, पारिवारिक शिक्षा के साथ क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम बेहतर हो सके? तो सही जवाब है सूचना प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न, कुछ लोग खेलकर अपना जीवन यापन करते हैं, क्या कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है। जीवन यापन करने के लिए क्रिकेट खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इनमें से हम सर्कस में क्या पाते हैं? सर्कस में क्या होता है? तो एक बाजीगर, जगलर, जगलर मतलब सामानों को उछालने वाला और उसको फिर से पकड़ता है, जो विदूषक, कलाबाज, सभी लोग। आगे, वे पौधे जिन्हें बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है क्या कहलाते हैं? सही जवाब है क्रीपर्स, लताएं, किसी और का सहारा लेकर चढ़ने वाले। पेड़ हमें छाया और स्वच्छ हवा देते हैं सांस लेने के लिए, ऑप्शन बेस है। अगला प्रश्न है कि तने कमजोर होते हैं, ऑप्शन देखते हैं इसके। बोथ यानी क्लाइंबर्स और क्रीपर्स दोनों के तने कमजोर होते हैं, तभी तो इन्हें सहारे की ज़रूरत होती है। कैमल्स आर कॉल्ड ऑफ डेजर्ट, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हमें दूध मिलता है गाय से और, तो गाय से और हमें दूध किससे मिलता है? बकरी से। किस समूह के जीवों के पंजे नहीं होते हैं? तो इसका सही जवाब है मछली। पंजों की जगह उनमें फ्लिपर्स होते हैं, पैर होते हैं। उस पक्षी का नाम जिसके सिर के सामने आंखें होती हैं, तो ये सही जवाब है उल्लू। उल्लू के सिर के सामने आंखें होती हैं। हम उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अदालत में लोगों के अधिकार की रक्षा करता है? अदालत में वकील हमारे बदले बहस करता है। गलत मिलान का चयन करना है। डाकिया पत्र वितरित करता है, सही मिलान है। मोची जूते ठीक करता है, ये भी सही है। शिक्षक कानून और व्यवस्था बनाए रखता है, तो ये हमारा काम नहीं है। शिक्षकों का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं है, हमारा काम है पढ़ाना। पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? पौधे प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं और उसे फिर बदल देते हैं। हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। सूर्य से पौधे प्राप्त करते हैं, पौधों से शाकाहारी जीव और शाकाहारी जीवों से मांसाहारी जीव। सोलर कुकर, सोलर हीटर और सोलर पैनल की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो ये सारे सन की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, यानी सूरज की। पाचन तंत्र की मांसपेशी थैली को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र की मांसपेशीय थैली है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग पेट कहते हैं, स्टोमच। कौन सा पोषक तत्व हमें काम करने के लिए ऊर्जा देता है? तो काम करने के लिए ऊर्जा देता है हमें वसा और कार्बोहाइड्रेट। मैंगो जेली तैयार करने में कितना समय लगता है? मैंगो जेली तैयार करने में 4 सप्ताह का समय लगता है, ये सही जवाब है। हम कैसे पता चलेगा कि खाना खराब हो गया है? हमें कैसे पता चलेगा खाना खराब हो गया है? तो हम लोग कई तरीके से इसको पता कर सकते हैं, उसके रंग से, स्वाद से, गंध से, सभी तरीकों से। निम्नलिखित में कौन सा भोजन घटक हमारे शरीर को ऊर्जा देता है? तो हमारे शरीर को ऊर्जा देने में सबसे आगे है कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है? पोषक तत्व से यह प्रदान नहीं होता है पानी। पानी हम अलग से पीते हैं और उससे कोई पोषक तत्व हमें प्रदान नहीं होता है, तो ये होना चाहिए कौन सा घटक कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता? 0 कैलोरीज।
आलू, अनाज, सेम, दालें और जई ये समृद्ध हैं, समृद्ध स्रोत हैं किस चीज़ के? कार्बोहाइड्रेट के। दुर्गा एक गांव में रहती है और ईंधन के रूप में लकड़ी या गाय के गोबर के उपलों का उपयोग करके चूल्हे पर खाना बनाती है। वह पिछले 3 महीनों से गंभीर खांसी से पीड़ित है। इसका कारण हो सकता है, तो इसका कारण हो सकता है ईंधन जलाने से उत्पन्न धुआं जिससे उसे एलर्जी हो, ईंधन जलाने से उत्पन्न कालिख जो श्वसन पथ में जमा हो गई है। तो ये सही जवाब चौथा है, वो ईंधन जलाने से कालिख उत्पन्न होगी और उसके श्वसन पथ में जमा होगी, इसके कारण उसे खांसी हो रही है। आगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन हमें प्राप्त होते हैं, तो ये प्राप्त होते हैं हमें खाने से, भोजन से। खाद में बड़ी मात्रा में होता है, तो इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं। खाद कार्बनिक पदार्थ को ही कहते ही हैं हम लोग, रासायनिक पदार्थों को नहीं। दूध में कौन सा विटामिन मौजूद होता है? तो दूध में मौजूद होता है B1, B2, B12, D, E। विटामिन ए और के प्रचुर मात्रा में होता है। किस चीज़ में ये दोनों विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं? पोल्ट्री चारा, यानी जो मुर्गियों को खिलाने के लिए चारा होता है उसमें। अगला प्रश्न है, पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व किनको कहेंगे? तो पोषक तत्व हैं वे पदार्थ जो शरीर को पोषण देते हैं और शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। द 6 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर, 6 आवश्यक पोषक तत्व कौन से हैं? तो 6 आवश्यक पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ आहारीय फाइबर प्रदान करता है? यानी खाने वाला फाइबर, रेशा, रफेज जिसको बोलते हैं, तो वो होते हैं हमें ऑल ऑफ दीज, सभी से, फल और सब्जियों से, साबुत अनाजों में और दालों में। अंडा एक समृद्ध स्रोत है, तो ये एक प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है, विटामिन और मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं। ऑल ऑफ दीज ये सभी। निम्नलिखित में कौन सी सामग्री पारदर्शी है? तो पारदर्शी सामग्री है ग्लास, कांच का गिलास। निम्नलिखित में किसका आकार निश्चित नहीं है? तो निश्चित आकार नहीं है। आकार निश्चित है तो वो लोहे का आकार निश्चित है, बाकी तो गैस, लिक्विड हैं। तो पीएफए का संक्षिप्त रूप, पीएफए का संक्षिप्त रूप क्या है? पीएफए तो संक्षिप्त रूप है ही, इसका पूरा रूप क्या है? तो इसका पूरा रूप है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। एक जैविक घटक शामिल है, एक जैविक घटक शामिल है एयर, वाटर एंड सॉइल, हवा, पानी और मिट्टी। ए बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड हवा, पानी और मिट्टी। बायोटिक कंपोनेंट में ये सारे चीज़ शामिल रहते हैं एक जैविक घटक में। आगे, मिट्टी की परतें ऊपर से नीचे तक होती हैं। ऊपर वाली परत है टॉप सॉइल, ऊपरी मिट्टी, उसके नीचे जो है वह है सब सॉइल, उपमृदा, उसके नीचे मूल सामग्री, पेरेंट मटेरियल्स, और उसके नीचे आधारशिला यानी बेड रॉक्स होते हैं। आगे, मेढकों में खाली स्थान होता है जो उन्हें छलांग लगाने और शिकार पकड़ने में मदद करता है। मजबूत पिछले पैरों की मदद से वो लोग शिकार करते हैं और छलांग लगाते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों द्वारा अपशिष्टों से छुटकारा पाने की प्रक्रिया को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है उत्सर्जन के रूप में, एक्सक्रीशन। आगे, सीधे रास्ते में कार की गति होती है। अगर एक कार स्ट्रेट ट्रैक पे चल रही है तो उस गति को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, सीधी रेखीय गति। अगला प्रश्न है, जमीन पर लुढ़कते फुटबॉल में किस प्रकार की गति होती है? तो ये गति होती है पहला, दूसरा और चौथा।
घूर्णी, रेखीय और वृत्ताकार। वह पथ जिसके अनुदिश विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत सर्किट है। मिट्टी का तेल का उदाहरण है। मिट्टी का तेल एक इंसुलेटर है, कुचालक है। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट का दूसरा मोटा तार बल्ब के आधार पर धातु आवरण के खाली स्थान तरफ एक धातु की नोक से जुड़ा हुआ होता है। सही जवाब है लघु। लघु तरफ एक धातु की नोक से जुड़ा हुआ होता है। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु को चुंबक द्वारा नहीं उठाया जा सकता? तो जो चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा उसे हम लोग नहीं उठा सकते। सही जवाब है हेयर पिन। तो इसे तो हम लोग हेयर पिन अगर चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा तो उसको हम लोग नहीं उठा सकते। जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो घर्षण से धनात्मक रूप में चार्ज हो जाते हैं। बाल धनात्मक रूप में चार्ज हो जाते हैं। इस क्रिया में बाल कुछ धनात्मक प्रोटॉन खो देते हैं। और ऊपर देखिए अर्थक्वेक कैन काउज। यहाँ पे दोनों प्रश्न दिए हुए रहते हैं और दोनों आंसर्स को मैच करना रहता है, इंग्लिश वाले आंसर को भी और हिंदी वाले आंसर्स को भी। तो अर्थक्वेक यानी भूकंप कैसे हो सकता है, क्या ला सकता है, भूकंप के बाद क्या क्या हो सकता है? तो सुनामी हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है और फ्लड हो सकता है। और उसी में आपको हिंदी वाला जो प्रश्न है, जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो इसका होगा बाल कुछ धनात्मक प्रोटॉन खो देते हैं। और दोनों में पहला ही उत्तर होगा। और दोनों में से किसी क्वेश्चन से आप इसके आंसर को फाइंड कर सकते हैं और इसका ट्रेस ले सकते हैं। अगला है बड़े भूकंप आने की संभावना कम होती है। और इसमें जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है वो भी सेम है, मेजर अर्थक्वेक्स आर लेस लाइकली टू अकर इन। तो ये है ओडिशा में उत्तर। अगला प्रश्न है किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं, इसका परीक्षण करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रोमीटर। बिजली गिरने के दौरान निम्नलिखित से क्या होता है? सही उत्तर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कथन को पूरा करने अनवीकरणीय संसाधन हैं। इसमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन है जिसको नवीकरणीय नहीं बनाया जा सकता? जिनके पास सीमित स्टॉक है या जिन वस्तुओं के स्टॉक सीमित है जैसे कोयला, तो वो नवीकरणीय नहीं है। ये आज के 100 क्वेश्चन समाप्त हुए। ऐसे ही ओरिजिनल प्रश्नों को अगर आप देखिएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में आप ज़्यादा सहज महसूस कीजिएगा। और इस तरह के एक दो जो छिटपुट घटनाएं होती हैं जिनमें हमें इंग्लिश में कुछ और हिंदी में कोई और क्वेश्चन होता है और इसका आंसर हमें कंफ्यूज करता है, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी दूर हो जाएंगी अगर आप इनका प्रैक्टिस करते रहते हैं। धन्यवाद।